I lost that. Now let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। अच्छा भाई, बहुत लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आप वीडियो तो कॉइन्स के हवाले से बताते हैं, आप ये तो बताते ही नहीं है। बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक बताएं हमें कि अकाउंट कैसे बनेगा और अकाउंट बनाने के बाद इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, और वेरीफाई अगर हमारा नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि यार वेरीफाई नहीं हो रहा हमारा अकाउंट, तो क्या करें। तो भाई मैंने कहा चलो इस पे थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा कैसे वेरीफाई होगा, मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें, कुछ हकाइक बताता हूँ और जिससे आप आसानी से, मतलब टेंशन लेस होके आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप मेरी वीडियो देख के, मेरी कोई भी वीडियो देखते हैं और आप क्रिप्टो में आना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरा अपना एक प्राइवेट पेड ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे वैसे ही गाइडेंस ले लेते हैं, मैं उनसे कोई पैसे नहीं लेता। आप वैसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब मेरे पास टाइम होगा इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो भाई देखिए, मेरा लिंक इस वीडियो में, इनफैक्ट हर वीडियो में मेरा मौजूद होता है बाइनेंस का लिंक। उस बाइनेंस के लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जब क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उस पर रजिस्टर कीजिए। उस लिंक से जब आप रजिस्टर हो जाएं तो उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन देखें। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वेरीफाई करना एक तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चलें आप वेरीफाई करना चाहते हैं अकाउंट, तो बेसिक वेरिफिकेशन बहुत आसान है। उसमें आपको अपना क्या कहते हैं, अपना मोबाइल नंबर और ये चीजें डालनी है, ठीक है। ये बेसिक ईमेल और मोबाइल नंबर, ये बेसिक वेरिफिकेशन हो जाती है। अब बेसिक वेरिफिकेशन में भी आपके पास कितनी लिमिट है, आपको आप डेली 2 BTC तक विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि वेरीफाई नहीं है आपका अकाउंट, आप फिर भी 2 BTC तक विड्रॉ कर सकते हैं। 2 BTC कितने के? $80,000 के। तो इतना विड्रॉ तो नहीं होता ना। तो जब इतना है ही नहीं, आपने करनी है $1,500-2,000 से ट्रेड, तो भाई फिर टेंशन क्यों लेते हो। वेरीफाई अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। बाकी रही बात वेरीफाई कराना भी बड़ा आसान है। देखो, सबसे पहले आपके पास या तो इंग्लिश में आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। आप शनाख्ती कार्ड छोड़ दो, पासपोर्ट तो मेजोरिटी लोगों के पास होगा। आप पासपोर्ट की तस्वीर लीजिए और अपने फ्रंट पेज की, और वो तस्वीर अपलोड कर दीजिए अच्छी सी क्लियर पिक्चर के साथ, ठीक है। वो जब अपलोड कर देते तो सेकंड लेवल की वेरिफिकेशन हो जाती है, जिससे आपकी विड्रॉवल लिमिट बढ़ जाती है और अकाउंट वेरीफाई टिकर आ जाता है उस पर वेरीफाई का। तो बहुत आसान है वेरीफाई कराना, वेरीफाई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर वेरीफाई नहीं हो रहा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो इस चक्कर में ट्रेड ही नहीं कर रहे, इस चक्कर में फंड ही नहीं डाल रहे, यार हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं है। भाई वेरीफाई का उसके लिए ताल्लुक है जिसका कोई बहुत बड़ा फंड हो। वेरीफाई कराना अच्छी बात है, चाहे $100 हो चाहे $1,00,000 हो, लेकिन वेरीफाई अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे अनवेरीफाइड अकाउंट हैं जिन पे ट्रेडिंग हो रही है, आसानी से विड्रॉ डिपॉजिट सब होता है। आज से नहीं, सालों से। मेरा अपना एक अकाउंट 2017 से है, उसको मैंने आज तक वेरीफाई नहीं कराया। एक अकाउंट मेरा वेरीफाइड है, एक को मैंने वेरीफाई नहीं कराया 2017 से। वो उसमें तो कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है भाई। कर लिया करो इजीली। लिंक मेरा मौजूद है। मेरे लिंक से जो भी बाइनेंस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू लोग हैं, बाइनेंस पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, वो लोग मेरे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। लिंक से ज्वाइन होने का मतलब ये है कि गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हैं, कैसे करना है, कैसे ट्रेड करनी है। इनफैक्ट आपको बेसिक चीजें अभी बताऊंगा कि भाई स्टार्ट कितने से लें और कितने तक आप डाल सकते हैं फंड, क्या जरूरी है। देखें, माइंड बनाएं। जब आपका अगर माइंड है, माइंड आपका ये कहता है कि मुझे एक चीज सीखनी है, मुझे एक चीज, बेसिक चीज, ठीक है। देखें, चार्ट रीडिंग और कॉइन्स की पोटेंशियल, फंडामेंटल्स और ये सारी चीजें, तो ये तो बहुत बात की बात है। मेन चीज, बेसिक चीज क्या है कि आपको विड्रॉ करना आता हो, आपको डिपॉजिट करना आता हो, आपको ये पता हो कि वॉलेट्स किसका कौन सा वॉलेट है, मैं कैसे वॉलेट, रिसीविंग वॉलेट निकालूंगा, कैसे मैं अपना डिपॉजिट वॉलेट निकालूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और डॉलर कहां से खरीदूंगा, कहां बेचूंगा, ये बेसिक चीजें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जब आप ये देखते हैं कि भाई अब मैंने बाय क्या करना है, और बाय करना है तो कैसे बाय करना है, बाय करने का तरीका क्या है, बाय और सेल। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और इन चीजों को समझने के लिए मैंने आपको कहा है कि आप इस लिंक के थ्रू साइन अप करें, और साइन अप करने के बाद मुझे बताएं कि कर लिया है हमने लिंक से साइन अप आपके बाइनेंस पे, अब नेक्स्ट बताएं हमें क्या करना है, तो मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा, ठीक है मेरे भाई।
कोई टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स होके कीजिए। ना तो वेरीफाई कराने की इतनी टेंशन है, ना ही आपको जो है ये सोचना है कि भाई ये बेसिक चीजें हमें कौन बताएगा। ये वो बेसिक चीजें जाहिर है कोई नहीं बताता, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। हर बंदा जो है बस अपनी जान छुड़ाता है। बाकी आप लोगों को ये भी पता है मेरा पेड ग्रुप भी ऑन है, जिसको ज्वाइन करना है वो $50 पर मंथ देके ज्वाइन कर सकते हैं और डेली मुझसे टिप्स ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज कराऊंगा, आपको कौन कौन से कॉइन दिलाने हैं ये भी बताऊंगा, और आपको जो है वो डे ट्रेडिंग के लिए भी अलग फंड रखवाऊंगा आपका, जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ कमा सकें और लॉन्ग टर्म के लिए अलग होगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है हमेशा, जो मैं कई बार शेयर कर चुका हूं आप लोगों से। तो मैंने कहा चलो इसके लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूं कि भाई बाइनेंस लिंक मेरा अगर यूज करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि आप मुझसे एनी टाइम कोई भी सवाल से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन हैं तो। ठीक है भाई। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात एक और कि आजकल मैं देख रहा हूँ, ये थोड़ा टॉपिक से हटके हो जाएगा, बट मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल वकार ज़का पे बड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि वो उन्होंने फ्यूचर ट्रेड में कोई अपने $9 लाख जो है वो BTC से ट्रेड करते हुए उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग में अपने वॉश कर दिए $9 लाख के करीब, जिसकी वजह से उन पर बहुत तनकीद हो रही है कि आप नेशन की यूथ को सिखा रहे हो और आप इतना बड़ा लॉस कर रहे हो, तो नेशन का कितना लॉस हो रहा होगा। इस पे बड़ी तनकीद हो रही थी पिछले दिनों, तो उसको कवर करने के लिए वकार ज़का साहब ने भी जो है वो बड़ी जो है वो उल्टी सीधी बातें करी। इनफैक्ट अभी मैंने देखा, आप लोगों ने अगर देखा हो हमारी पहली वीडियो भी आप अगर उठा के देखें, हम पहली वीडियो से कह रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर क्यों नहीं करनी, उसके रीजन ये थे। आज वकार ज़का भी अपने फेसबुक पेज पे ये कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग कहा किसने, स्पॉट ट्रेडिंग करो, स्पॉट ट्रेडिंग इज बेस्ट। क्योंकि अंदाजा हो गया उनको, ये हम बात पहले दिन से कह रहे थे, ये फर्क होता है एक्सपीरियंस का। एनीवे इस फ्यूचर ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट टेक प्रॉफिट और बगैर किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के करना तो मतलब गैम्बलिंग हुआ ना। स्पॉट ट्रेडिंग में तो चले आपने कोई भी कॉइन कभी भी एंट्री ले लिए, तो वो गैम्बलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कभी ना कभी वो प्राइस दे देने हैं दोबारा से फिर से, अगर वो फंडामेंटली अच्छा है। गैम्बलिंग उस सूरत में है कि आपको उस कॉइन का अलिफ बे तक नहीं पता, उस कॉइन के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वर्थ उसकी होनी चाहिए, क्या सप्लाई है, तो और उसके बावजूद आप पैसे डाल देते हैं उस कॉइन में बगैर कुछ देखे, तो वो गैम्बलिंग है जरूर, बट स्टिल वो स्पॉट ट्रेडिंग है, आपके पास कॉइन जरूर पड़ा है। ठीक है, तो स्पॉट ट्रेडिंग हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग में ही रहे, फ्यूचर में नहीं जाए। फ्यूचर में आपको जो है वो लालच जरूर ज्यादा होगा। एक बार आप कर लेंगे, $100 से फ्यूचर ट्रेडिंग आपको लेगा है तो बड़ा आसान है। मैंने $100 डाले, मेरे $50-60 एक 10 मिनट में बन गए। मैं यही करता रहता हूँ, लेकिन वो आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे। देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जो कर रहे हैं उसमें अगर आप पैसे बनाते हैं तो उसमें एक्सचेंज का नुकसान है, उसमें जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनका नुकसान है। तो एक्सचेंजेस हों या ब्रोकर्स हों या फॉरेक्स में जो भी ब्रोकर्स होते हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि आप कमाएं इस चीज से कमाएंगे तो उसमें एक्सचेंज का नुकसान है, और इस चीज में आप हारेंगे पैसे यानी कि लूज करेंगे तो एक्सचेंज का फायदा है। तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग से बचे। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या फायदा है कि आप बाय करें या सेल करें, वो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे डिसेंट्रलाइज है कि अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हैं तो जिसने सेल ऑर्डर लगाया है आप उससे ही डायरेक्टली बाय कर रहे हैं। आप अगर कोई चीज सेल कर रहे हैं तो जिसने बाय ऑर्डर लगाया वो डायरेक्टली आपसे बाय कर रहे हैं, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर चल रहा है मामला। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग में। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस वेरी जब करते हैं तो एक्सचेंजेस फिर जो है वो स्लिपेज बढ़ा देती हैं, एक्सचेंजेस जो है उस टाइम पे आपकी ट्रेड को रोक देती है, प्राइस डिफरेंस आ जाता है। ये हमने जब 30,000 पे BTC गया था तब हमने देखा था प्राइस डिफरेंस चल रहा था। स्पॉट में BTC 32,000 का था और फ्यूचर में 34,000 का था फ्यूचर ट्रेड में। तो $2,000 का जो ये डिफरेंस था, इसकी वजह से लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लोग अपना लॉस कवर नहीं कर पाए, बाय नहीं कर पाए इस चक्कर में डिफरेंस की वजह से। तो ये एक्सचेंज मैनिपुलेट कर सकती है इस चीज को फ्यूचर में, लेकिन स्पॉट में आप क्योंकि डायरेक्टली ये एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेड है, आप बाय और सेल दोनों लोग ही आपस में कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके बाय और सेल में सिर्फ एक्सचेंज को एक माइनर सी फीस जाती है, तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है। फ्यूचर में टोटल कंट्रोल एक्सचेंज के हाथ में, वो जहां चाहे मार्केट को मोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। मैंने सुना वकार ज़का साहब ने जो है वो बाइनेंस पे इल्जाम भी लगाया, फिर ये भी कहा कि भाई सारे OKX पे आ जाओ, मैंने बाइनेंस पे ट्रेड नहीं करनी, बाइनेंस से मेरे जो है ये पैसे डुबा दिए। भाई बाइनेंस ने पैसे नहीं डुबाए,
ये आपने फ्यूचर ट्रेड करके भाई बहुत सारे लोग इसके बारे में प्रूफ भी कर चुके हैं। वो एक बाकर साहब है कोई, उन्होंने तो क्लियरली इसको प्रूफ किया कि भाई आपने जब ट्रेड की है तो उनसे 4-5 सवाल किए, एक का भी जवाब नहीं था। हर जवाब में उन्होंने कहा आपने गाड़ी ली है, आपने बताया अभी तक क्रिप्टो में कोई गाड़ी ली है, क्रिप्टो से गाड़ी ली, क्रिप्टो से घर लिया, ये जवाब था कि मैंने तो ये सब किया है, आपने तो कुछ किया नहीं, तो आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले। तो भाई ये चक्कर है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको फॉलो ना करें, फॉलो करते हैं करें। उनके साथ जो ट्रेडर हैं 2-4 उनके ग्रुप में शायद वो अच्छे होंगे, यकीनन अच्छी टिप देते होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी देखे हैं कि हाँ भाई उन्होंने कमाया भी, लेकिन बहुत सारों के नेगेटिव भी देखे। देखें, इसमें मैं वकार ज़का का कसूर नहीं कह रहा, इसी तरह क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा मामला है। मेरे साथ भी अगर बहुत सारे लोग पेड ग्रुप में हैं तो 1-2-3 ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नहीं कमाया, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कमाया है, बहुत अच्छा कमाया है। तो जिन्होंने बहुत अच्छा कमाया है और आज मार्केट डाउन में लॉस में भी बैठे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली खुश बैठे हैं और चुप बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कमाया हुआ दौर भी देखा है। लेकिन जो बिल्कुल न्यू बंदा आया है, अगर उसने पीक पे आके चीज बाय की और मार्केट वहीं से रिवर्स हुई, जो अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमा सका, वो यकीनन मुझे कसूरवार ठहराएगा कि यार आपने मेरे से कैसी ट्रेडिंग कराई, मेरा तो पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया। ये शिकायत करेगा, लेकिन उसकी शिकायत बनती है, ठीक है। लेकिन इसमें कसूर मार्केट का, मार्केट एकदम से चेंज हो जाती है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए स्पॉट ट्रेडिंग में मैं आप लोगों को ट्रेड कराता हूं कि स्पॉट ट्रेडिंग में आप सेफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप अगर लॉस में तो आप मुझे हर महीने फीस दें, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है हर महीने भाई। आप जब प्रॉफिट में आए तभी फीस दें। मैं सबको यही कहता हूं, जिसका प्रॉफिट नहीं हुआ मैं उससे कोई फीस नहीं ले रहा। उसको 2 महीने भी हो गए मैंने उससे फीस नहीं ली, उसका अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है। प्रॉफिट हो जाए तब अगर वो कंटिन्यू रहना चाहता है ठीक है, फीस देके कंटिन्यू कर ले, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। तो मेरी हमेशा से स्ट्रेटेजी, मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप पहली को आए थे तो पहली को आपने पहले पैसे देने फिर अगली बात करेंगे। मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही मुझे जो है ऐसे $50 की इतनी कोई जरूरत है, लेकिन $50 लेने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये सारी चीजें आप लोगों को जो बताऊं वो सीरियसली कर सके। वरना बहुत सारे लोग 4-4, 6-6 ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, मुख्तलिफ मेरे बताए हुए कॉइन्स के अलावा और भी कॉइन्स लेते हैं, दूसरों की टिप्स पर भी अमल करते हैं, तो फिर वो पोर्टफोलियो को बिल्कुल मैसअप कर देते हैं और कहानी जो है वो खराब हो जाती है। वो फिर होता ये है कि मैं आपको बताऊं, आप जब 2-3 ग्रुप में हैं, लेट सपोज 2-3 ग्रुप्स में आप 2-3 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग चैनल हैं, मुझे आपने पैसे दिए हुए हैं, मैंने आपको 2 कॉइन बताया, आपने मेरे कहने पे ले लिए, लेकिन वो कॉइन लॉस में आ गए, आपके 20-20%, 25-25% लॉस में आ गए। आपके पास अचानक से दूसरी जगह से टिप आई कि भाई ये कॉइन ले लो, ये पंप होने वाला है, पंप एंड डंप ग्रुप में भी आप किसी में चले गए। आपने देखा यार ये मैं यहाँ से लॉस कवर कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, आपने वो कॉइन लॉस में भेज दी इस चक्कर में कि वहां से कवर हो जाएंगे। वहां गए, वहां पंप एंड डंप था, वहां और फंस गए आप। जब आप 2-3 लोगों की तरफ जाते, 2-3 ग्रुप्स को फॉलो करते, तो इसमें आपको ये मसला आता है। तो इसलिए बिल्कुल देखें, ट्रेडिंग पेशेंस का नाम है, पेशेंस के साथ करें, रिलैक्स रहे। जब आपने अगर 100 XRP खरीदे हैं $100 के, ठीक है, $100 के 100 XRP खरीदे थे, आज उनकी कीमत अगर $70 हो गई है, लेकिन XRP वो आज भी 100 ही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। अगर डिजिटल काम करना चाहते हैं, डिजिटल फ्यूचर के हवाले सोच रहे हैं, तो फिएट मत सोचें, आप क्रिप्टो करेंसी ही सोचें कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी तो उतनी ही है ना जितनी आपने ली थी। तो डजंट मैटर, प्राइस डजंट मैटर। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए प्राइस मैटर ही नहीं करते, उनके लिए क्वांटिटी मैटर करती है कि मेरे पास कॉइन कितने जमा हुए हैं। एनीवे, हम क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए प्राइस मैटर करती है। हम कहते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, हम अभी भी यही देखते हैं कि हमें डॉलर कितने बचे, ठीक है मेरे भाई। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग में ये अच्छा फायदा है। बस कोशिश कीजिए कि पेशेंस के साथ कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स होकर करें, आराम से करें ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है वो आपकी मार्केट जो है आपको बहुत मौके देगी कमाने के भी, और लॉस आपका जब तक नहीं होता जब तक आप बेचते नहीं है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपने जिस दिन ट्रेड लॉक कर ली अपनी, यानी बेच दी, वो आपने लॉस किया। आपने 20% लॉस में अगर बेच दिया तो एक्चुअली अब हुआ है आपका लॉस 20%। अगर आपके पास चीज पड़ी है 20% लॉस या 50% लॉस भी पड़ी है, वो लॉस नहीं है, उसको पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, बहुत बेहतर होगा। स्पॉट ट्रेडिंग है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे आप देखेंगे लोग आजकल, वकार ज़का साहब भी जो है स्पॉट ट्रेडिंग रिकमेंड कर रहे हैं सबको, इसीलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि ये मामला अभी जो हुआ है उनके ऊपर बहुत सारी बुराई आ गई थी, बहुत सारे लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने भी, खैर एनीवे मैं उसको गलत नहीं कहता, क्योंकि देखिए एक चीज का क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि वकार ज़का की वजह से आप लोग तक ये क्रिप्टो पहुंचा है
और पहुंच रहा है। आज अगर आप सराउंडिंग में सुनते हैं क्रिप्टो का नाम हर जगह से, तो वो वकार ज़का ने इस क्रिप्टो को पाकिस्तान में उठाया है एक तरह से कि अब आप लोग इतना डरते नहीं है क्रिप्टो में करते हुए, वरना 3 साल पहले लोग जो क्रिप्टो में थे वो डरते थे करते हुए कि यार पाकिस्तान में तो बैन है, कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। तो इतना क्रेडिट तो दें कि अवेयरनेस कम से कम क्रिप्टो का लफ्ज, भले उनको नॉलेज नहीं हो इतनी, लेकिन क्रिप्टो का बताना ये उनको क्रेडिट जाता है। इस लोगों यूथ को जो है क्रिप्टो के बारे में बताना, आज यूथ अगर कमा रही है तो थोड़ा बहुत इस वजह से भी कमा रही है। ठीक है मेरे भाई, चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।